हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, लाइंस एंड एंगल्स फ्रॉम द बुक मैथ्स वर्क, जिसे पब्लिश किया है विद्या प्रकाशन मंदिर ने। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में, लाइन के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में एंड ट्रांसवर्सल। एंगल एंगल is an inclination between two rays with the same initial point. Initial point is the vertex and the two rays are the arms of the angle. यहां से समझते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ये इसका सिंबल है, इसकी डेफिनेशन है। दिस इज वर्टेक्स, वाई वर्टेक्स है हमारा। ये है एंगल एक्स वाई और जेड। एक्स वाई आर्म है, वाई जेड भी आर्म है, ये इसका वर्टेक्स है और ये है एंगल हमारा। टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, व्हेन एन एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल जो 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का हो, जिसका मेजर 180 डिग्री का हो। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में हो। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, उसे कहते हैं। ये है हमारे टाइप्स ऑफ एंगल। अब आते हैं पेयर्स ऑफ एंगल पे। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल जिनका सम क्या बनता है? 90 डिग्री। दो एंगल को जोड़ करके अगर जिसका सम बनता है 90 डिग्री, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जिन्हें जोड़ करके क्या बनता है? 180 डिग्री, जिनका सम क्या बनाते हैं? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल, एंगल एक्स, जहां से देखते हैं एंगल एक्स ओ वाई और वाई ओ जेड हैव द कॉमन वर्टेक्स ओ। उनका कॉमन आर्म क्या है? ओ वाई। और नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द ऑपोजिट साइड। नॉन कॉमन मतलब ये अलग है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो क्या बनाएंगे? हमारे एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर, टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल एक्स ओ वाई और वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, ये बनाते हैं लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दो लाइनें ऐसे खींचेगी विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, तो ये एक एंगल है एंगल पी ओ एक्स और दूसरा है एंगल पी ओ वाई। फिर एक बनता है एक्स ओ क्यू। जो पी ओ वाई है, ये देखिए आमने सामने वाले जो एंगल है पी ओ वाई और एक्स ओ वाई, एक्स ओ क्यू, ये दोनों बराबर है। पी ओ एक्स और वाई ओ क्यू ये इक्वल है। अब एक प्रॉब्लम से समझ लेते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 35 डिग्री। बताया गया था कि दो एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो 35 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35 को हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, वहां साइन राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, जिसकी वजह से इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद आंसर आया 55 डिग्री। अब है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 120 डिग्री। सप्लीमेंट में क्या बताया गया था कि दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। 120, लेट द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री क्या होना चाहिए? एक्स। दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। ये कुछ सम्स है और एक्सरसाइज इज ऑल्सो गिवन हियर। अब आते हैं लाइन पे। A line is formed when a line segment is extended endlessly in both the direction. A line has no thickness and since it has no end point, its length is immeasurable. Line is denoted by any two point on it. For example, PQ or using a lower case letter. ये है हमारी लाइन जो कि हम endlessly कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। Type of lines पे आते हैं concurrent line. If three or more line on the same plane pass through the same point, they are known as concurrent line. और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। फिगर देखते हैं। के एल एम एंड एन आर अ सेट ऑफ कॉन्करेंट लाइन, ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। के एल एम एन ये सारे एक पॉइंट से पास हो रहे हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है? ओ। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस होते हैं सेम प्लेन पे दो अलग अलग लाइन जो कि कभी एक दूसरे को नहीं मिलने वाली है, एक दूसरे से को टच नहीं करेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट। सी दिस ए बी सी डी ई एफ। अगला है परपेंडिकुलर लाइन। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच लाइन ईच अदर।
ए बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सी डी, ये देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और 90 डिग्री एंगल बना रही है। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन। ये है हमारी दो लाइनें ए बी और सी डी, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे। अब आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पे, अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस ऑन अ प्लेन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे अगर कोई लाइन इंटर से दो या दो से ज्यादा लाइनों को काट रही है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये है लाइन एल, ये है लाइन एम, और जो लाइन एन है वो लाइन एल को काट रही है, पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है ए पे, और एम को काट रही है बी पे। नेक्स्ट इज एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस। A transversal is a line that intersect two or more line at the different point. ये तो हमें पता है। इन द, ये वाली फिगर है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट लाइंस पी क्यू एंड आर एस एट पॉइंट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। सो एक्स वाई क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है टू और मोर लाइंस को तो चार एंगल फॉर्म होते हैं एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट अस मार्क दिस एंगल एज 1 2 8। ये सारे एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एंगल 3 4 5 और 6 को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। 3 4 5 और 6 को। और एंगल 1 2 7 और 8 को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7 का जो पेयर है, 4 और 8 का पेयर है, इसे क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 3 5 4 एंड 6, 3 5 4 एंड 6, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। 1 2 7 और 8, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। 1 5 2 6 3 7 4 8 के पेयर को क्या बोलते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 1 7, ठीक है, एंड 2 और एंड एंगल 8, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। फिर है हमारे एंगल 3 एंगल 6 एंगल 4 एंगल 5, ये है हमारे पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। सो ये एंगल्स बनाती है ट्रांसवर्सल लाइन जब ये दो लाइंस को, दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कंडीशंस फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल, दो लाइनें कब पैरेलल होती हैं, व्हेन द मेजर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। द मेजर ऑफ द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट एंगल क्या है, इक्वल है, और द पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है एंड एक्सरसाइजेस आल्सो गिवन। तो आई होप आप ये चैप्टर इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।